हम देख रहे हैं कि अब सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ेंगी। यहाँ स्थिति को बनाए रखना ये एक तो चैलेंज है ही, दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो तीखे वार करेगा। ऋतिक आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अभी तक 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो सुबह की घटना हुई थी, उस सुबह की घटना में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या वहां पर भी किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, आपत्तिजनक चीजों को जला रहे थे, क्या वहां पर भी कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि नागपुर कमिश्नर जो है रविंद्र सिंघल, जो आज तक से बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी थी कि जो सुबह प्रोटेस्ट करते समय जो घटना सामने आई थी, जिस पर आक्षेप लोगों ने जताया था, उसमें कुछ 7 लोगों को आप कह सकते हैं कि उसमें केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की गई थी। उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार सकता था, लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि वो जो दंगाई सामने सड़क पर उतर कर आए थे, उन लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया है, पत्थर चलाए हैं। यहाँ तक कि जो डीसीपी है, दो डीसीपी जो है नागपुर के कमिश्नर पे ऑफिस के, वो 2 डीसीपी पर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यानी कि ये ऐसे लोग थे जो किसी भी तरह से डर नहीं रहे थे कानून व्यवस्था से, इसीलिए इस तरह के वीडियो सामने आए हुए हैं। नागपुर की स्थिति आप मंत्री देखें, साहब का बयान भी आया, वो ये कह रहे हैं 47 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 3 आम लोग भी घायल हुए हैं। उनकी हालत कैसी? जी बिल्कुल, जो 45 लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो जो शाम को हुई घटनाएं हैं, महल हो, बाकी की जो जगह है, उन जगहों पर हुई जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर जो एक्शन हुआ है, उसके उसके आप कह सकते हैं कि लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर पुलिस कार्रवाई की गई है। कुछ देर में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जाएगा। तो वो कार्रवाई होती हुई आप कह सकते हैं कि दिख रही है। क्या और भी लोग थे? ये लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके क्या लिंक है, कौन लोग हैं? नागपुर के रिहायश वाले लोग आणि आपले विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याशी आम्ही बोलतो आणि त्यांच्याकडे तुमच्या भावना ज्या आहेत त्या भावना योग्य आहेत, त्या प्रकारे असं व्हायला नको। शेवटी हा लोकशाहीचा 4था स्तंभ आहे। तुम्ही एवढी मेहनत करून सगळ्या गोष्टी बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवता, अन्यायाला जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में जब भिड़ रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, नागपुर की हिंसा जो भड़की हुई थी उसको लेकर जब यहाँ पर विधान भवन में आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो मीडिया कवरेज हो रहा था, उस मीडिया कवरेज को रोकने की कोशिश विधान भवन के सिक्योरिटी गार्ड से हुई, जिसमें कुछ मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वहां पर उनको जो है धक्का मुक्की किया और इसके वजह से अब मीडिया कर्मी जो है इस विधान भवन में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मीडिया कर्मी से मिलने आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कवरेज ना हो इसकी कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप अब मीडिया कर्मी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पर। जी बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे का कहना है कि अब वो जाकर विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने वाले हैं और पूरी परिस्थिति जो है वो वहां पर समझाएंगे। हम देख रहे हैं सिक्योरिटी हेड सिंह जो है वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करते नजर आ रहे हैं और अब अध्यक्ष के केबिन में करने से रोक क्यों रहे थे करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है जी, जिस प्रकार का तनाव नागपुर में देखने को मिला था और उसको लेकर जब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो हमने फोटोज लिए गए, वीडियोज लिए गए जो सोशल मीडिया पर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैमाने पर वायरल हो गए, जिसको लेकर एक रूमर मॉन्गरिंग हुई, कहीं ना कहीं अफवाहें फैलाई गई, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में भीड़ जो है नागपुर की सड़कों पर उतरी। दोनों तरफ के गुट, दोनों समुदाय के जो गुट है वो बड़ी संख्या में। देखिए, इन दंगाइयों को तो रोक नहीं पाई सरकार, लेकिन पत्रकारों को जरूर रोकती हुई नजर आ रही है कवरेज करने से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का इसी के साथ आप देखते रहिए आज तक। नागपुर हिंसा को लेकर संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दिखा रहे लाठी डंडों और चाकुओं के साथ जो लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, न भय है न डर। वक्त ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
presented by फिर नागपुर भी करेंगे जहां पर एक अफवाह में पूरा का पूरा शहर जलता हुआ दिखा। नागपुर 2 घंटे तक जलता रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। बजरंग दल और वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह के बाद पूरे शहर में तांडव मचा। 2 शांत शहर में नफरती गैंग कैसे एक अफवाह के बाद हिंसक हो गया, कैसे देखते ही देखते पूरा शहर लपटों में घिर गया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सामने आई आज तक के पास ऐसे एक्सक्लूसिव उत्पात मचाया, तस्वीरों में कैद हो गया है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें उपद्रवियों की तस्वीर भी कैद हो गई है। वाहन फूके गए हैं, आगजनी की गई है, वहां पर कई घरों को भी निशाना बनाया गया है, पत्थर फेंके गए हैं। एक अफवाह के बाद ये आगजनी पर 8 से ज्यादा बाइक्स में आग लगा दी और मौके पर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में हथियार थे। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की रिपोर्ट देखिए। के साथ इलाके में बर्बादी के निशान कल रात की हिंसा की कहानी बयां कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आज का संवाददाता सुमी केवल पटेल की रिपोर्ट। आज सुबह से ही यहाँ नागपुर में बेकाबू उपद्रवी लोगों की घरों में घुसे और तोड़फोड़ की। कैसे थे उस वक्त के हालात, आज तक संवाददाता ने चश्मदीदों से बात की। इस वक्त हम